फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छी होंगी। और आज मैं मिलाती हूँ अपनी एक ननद जी से जो कान्हा बाके बिहारी की भक्ति में इतनी लीन है और वो कैसे उनकी सेवा करती हैं और उनके गुरु कौन है वो खुद ही बताएंगी। तो अब मैंने उनका एक इंटरव्यू जैसा लिया है, तो आप भी देखिएगा और सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से जुड़ना और ऐसे लोगों की बातें करना। बहुत ही अच्छी थिंकिंग आती है कि मतलब वो इतना सब करती हैं और हमारे बीच हैं, हमारी गुरु जैसी हैं। तो हमने बोला दीदी आप हमारी गुरु बन जाओ। तो वो कह रही थी अभी वृंदावन जाने का 18 तारीख को जाएंगी, फिर 21 तारीख को रक्षाबंधन है, उसके पहले ही वहाँ पे वो कान्हा जी को राखी बांध देंगी। देखिए वो क्या बताती हैं, खुद ही आप इस ब्लॉग में देखिए, पूरा ब्लॉग देखिएगा, कहीं स्किप करेंगे तो फिर दीदी की बातें मिस हो जाएंगी। देखिए दीदी कैसे बताती हैं, वो कान्हा जी की सेवा कैसे करती हैं, कान्हा जी को उन्होंने क्या माना है। और आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक है, तो मैं बैठी थी, मतलब 4 दिनों से बहुत ही फीवर हो रखा था। बताइए दीदी। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ तो दीदी आप कैसे जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज को कैसे अपना गुरु बनाया? फिर हमने अपने महाराज देवकीनंदन को गुरु बनाया है, और वो भी मार्च के महीने में, शुक्ल पक्ष के महीने में गुरु बनाया है। हाँ। और अपने गुरु जी से दीक्षा ली है, उनका पालन करते हैं, उनका नियम करते हैं जितना बताते हैं। और फिर अपने लड्डू गोपाल को वृंदावन से घर ले गए। अच्छा। घर ले गए, उनकी सेवा करते हैं। हाँ। और सेवा ऐसे करते हैं, हाँ। अपने लड्डू गोपाल की जैसे बच्चे की जाती है। हाँ, हाँ। और बच्चे से भी ज्यादा करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि वो मेरे भगवान भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे भाई सखा के रूप में माने लाई हो आप। हाँ, हाँ। मेरे सखा भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को बच्चे खिलौना दे के खिलाती हूँ। खिलौना जैसे बच्चे को हाथी घोड़ा, गाड़ी घोड़ा सब दिया जाता है। हाँ। ट्रेन है, पंखा है, और उनके पसंद की मिठाई। हाँ, लाना बाजार गए तो कुछ लाना उनके लिए। और उनको क्या नहलाते हैं, धुलाते हैं, तेल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं और काजल लगाते हैं। अच्छा। और फिर कपड़े पहनाते हैं, उनके मन के पहले पूछ लेते हैं। अच्छा। कि तुमको किस रंग के कपड़े चाहिए। तो अगर उनका चेहरा हम पता चल जाता है। अच्छा। कि आज पीले पहनेंगे कि सफेद कह देंगे। अच्छा, पता चल जाता है। उनके चेहरे से मालूम हो जाता है कि आज मेरे लड्डू गोपाल बैगनी रंग के कपड़े पहनेंगे, तो मैं बैगनी पहना देती हूँ। मेरा दिल में आ जाता है। तो अगर कहेंगे पीले तो मेरा मन करने लगता आज पीले पहनाओ। अच्छा। मैं आज दूसरे कपड़े भले पहनाने चलूँ, हाँ। मगर मेरा नजर उसी कपड़े में जाएगा। अच्छा। तो मगर उनकी इच्छा होती तभी जाती है। हाँ, इच्छा होती तभी हाँ। जाती है। तो कपड़े पहनाते हैं, फिर उनका सब श्रृंगार करके, चूड़ी कंगन है, माला है, सब पहना, मुकुट है, हाँ। सब पहना के उनको बैठाते हैं। फिर फूल चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद फिर भोग का फल होते हैं, फल लगाते नहीं तो माखन मिश्री भोग लगाते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भजन गाते हैं। हाँ। श्री नारायण नारायण करते हैं। अच्छा। भजमन नारायण। हाँ। सब जो भजन आता है मन में आ गए वो कर लेते हैं। हाँ, कर लेते। अपने लड्डू गोपाल की आरती उतारते हैं, आरती उतार के सब काम करके उसके बाद शंकर जी के पास जाते हैं। अच्छा। शंकर जी की पूजा करते हैं। हाँ। पूजा करके 3 बार ताली बजाते हैं। ताली बजा के आरती करते हैं। अच्छा। आरती करने के बाद अपने घर आते हैं भगवान के मंदिर में। फिर उनके आशीर्वाद लेके फिर अपने किचन में जाते हैं। हाँ। फिर उनके लिए चाय बनाते हैं। लड्डू गोपाल हाँ, के लिए। गोपाल के लिए चाय बनाते हैं, उनकी चाय निकालते हैं। हाँ। नमकीन निकाल के उनका फिर नाश्ता दे जाते हैं। हाँ, वो नमकीन कभी घर में जैसे बनाई हो, चाहे बाहर से अशुद्ध होना चाहिए एकदम। हाँ। फिर दे आते हैं, उनका नाश्ता कराते। फिर वो जो चाय लड्डू गोपाल से कह देते हैं हमको भी चाहिए। अच्छा। आपका प्रसाद। तो उनकी चाय अपने चाय में मिला लेते हैं। हाँ। तो बड़ा आनंद आता है पीने में। अच्छा। हाँ। हाँ। प्रसाद फिर उनको पर्दा डाल के हाँ। कहते हैं आप पंखा चला देते, अपना लेटो बैठो। हाँ। हम जाए आपके लिए भोजन बनाए। भोजन। हाँ। फिर धीरे धीरे अपना भोजन बनाते हैं। पहले टाइम हो जाता है, तो टाइम हो जाता है 1-1:30 बजे खाना हमको खाते हैं, खिलाते हैं, तो उसके बाद हम भोजन करते हैं। हाँ। जो बन गया रूखा फिर सूखा। शाम को वही जो है चाय के टाइम चाय चाय लड्डू गोपाल को देते हैं। चाय दे देते हैं। या तो नहीं इच्छा हुई तो हलवे बना के दे दिया। हलवा बना हाँ, के दे दिया। मखाना पीस लेते हैं, रवा डाल लेते अपना। हाँ। नहीं, एक लड्डू उठा के दे दिया। हाँ। बना के डिब्बे में रखे रहते गरी का। अच्छा। तो एक लड्डू दे देती है। हाँ। ये फिर रात का वही हाँ, रहता रात है। को पूरा भोजन शाम को। और सोते समय उनके कपड़े बदलते हैं फिर। अच्छा, फिर से कपड़े हाँ, बदलते फिर शाम हैं। को कपड़े बदलते हैं, सूती कपड़े पहनाते हैं, झबला वबला हाँ। ढीले ढाले। हाँ। ठंडी
गर्मियों में। अच्छा। हाँ, गर्मियों में इनका झबला सूती पहनाते हैं। हाँ। और फिर बिस्तर लगा के, पंखा लगा के, दूध पिला के उनको सुलाते, खिला के गोदी में, जैसे बच्चे को सुलाया जाता है गोदी में, सुलाते हैं। और सुला के धीरे लिटा देते, पैर दबा के, पैर दबाते हैं उनके। अच्छा। थक जाते हैं बैठे बैठे रात में। हाँ, थक जाते होंगे। हाँ, की कहते हैं आप थक गए होंगे भैया, तो लोग पैर दबा देते हैं। आप कह रही थी कि दीदी की भाई माना है तो भाई से कभी भी झगड़ा भी कर लेते हैं, और भाई है तो भाई से मतलब सब बातें भी कर सकते हैं। और अगर आधा दुख, अगर बहन को कोई दुख होता तो भाई को तो पहले दुख होने लगता है। दुख होता है। वो भाई हमेशा सर पे हाथ रखे रहता है। तो सर पे हाथ रखने का मतलब ये हुआ कि मेरा भाई मेरे सहारा है, मेरी एक लाठी है। मेरा कोई नहीं तो मेरा भाई तो संभाल लेगा। हमको नहीं कुछ आता, मेरा भाई हर बात को समझेगा, संभालेगा और हमको लाइन पे लाएगा। जो गलतियां हमारी होंगी वो भी संभालेगा, जो बाहर वाला कोई गलती करता है उसको भी मेरा भैया संभाल लेगा, सबसे निपट लेगा। मेरा भैया इतना वो है। और बहन को हमेशा गर्व रहता है भाई पे। तो आप इस बार राखी बांधने जा रहे हो? अब का राखी पुनवासी को बांधेंगे, 18 तारीख चले जाएंगे। पुनवासी को भैया की राखी बांधेंगे, रोचना लगा के। शाम को मेरी ट्रेन है, फिर शाम को 20 तारीख को आ जाएंगे। अच्छा, तो बहुत अच्छा दीदी, फिर बहुत अच्छा लगा जो है आपकी सारी सेवा ठाकुर जी की सुन के, लड्डू गोपाल की। तो ऐसे सब लोग देखे दीदी हमारी जैसे करती हैं, तो इतना ऐसे सब कोई जो कोई लड्डू गोपाल रखे, वो कोई ऐसे सेवा करे तो बहुत अच्छा पुण्य प्रताप होता है, बहुत अच्छा होता है। और जो कोई मतलब कर पाए उसको करना चाहिए, सेवा के लड्डू गोपाल करनी चाहिए। और जो आपके दुख मुसीबत होते हैं तो मेरा भैया संभाल लेता है, हमेशा समय खड़े रहते हैं। वो टेढ़ी टांग वाला है जरूर है, वो अपनी बंसी की धुन से सब सही कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। ये है कि बांके बिहारी की जो है सबके पे कृपा बनी रहे, ऐसा जो बांके बिहारी की, प्रियाकांत की कृपा बनी रहे। और मेरे के बांके बिहारी और मेरा लड्डू गोपाल बंसी वाले बहुत दयालु हैं, सुनते हैं, क्योंकि उनके पास इतने वो हैं, भक्त हैं, मगर अपनी बात सुनते बड़े देर में सुने, मगर सुनते हैं और अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी रास्ता दिखाते हैं। तो कभी भटकने, अपने भक्तों को कभी भटकने नहीं देते हैं। कभी अगर अकेले हो, अगर कभी अकेले डरो, अपने बांके बिहारी का लड्डू गोपाल का नाम ले लो, तुमको जरूर मिलेंगे। और हमको मिले हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे लड्डू गोपाल हमको मिले हैं। मैं रास्ता भटक गई थी वहाँ बेलबन में, बेल में मैं रास्ता भटक गई थी। मेरे साथ के साथी सब छूट गए थे। और छूटने के बाद उन्होंने 2 लड़कियां आई कन्या, एक लड़का आया है 7-8 साल का था, एक लड़की थी 5-6 साल की, बराबर के थे। मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरा नाम बताया, क्या शिवकुमारी तुमको, हम शिवकुमारी वर्मा, आपको रास्ता भूल गई हो क्या? हमने कहा हाँ बेटा भूल गए हैं। आप कैसे मेरा नाम जानती हो? क्या जान गए हैं? मुस्कुरा होके बोली मैं जान गई हूँ, चलो तुमको रास्ता माधुरी के पास छोड़ आए। वो छोड़ के चली गई, मैं पैसा निकालने चली पर्स से, वो अंतर्ध्यान हो गई। और 2 बार हमको मिले, एक मथुरा में जन्माष्टमी में मिले कान्हा। मैं भूखी थी, पुनवासी थी, खाया कुछ नहीं था। मिसाइन भाभी, हमने कहा भाभी मुझे तो भूख लगी है, सारा दिन तो हो गया, अभी रात कैसे कटेगी? तो सामान मेरे पास कम से कम 25-30 झोले थे। अच्छा। हमारे लोग पास कम से हम थे 24 लोग। 24 लोग थे सत्संगी सब। हमने कहा सब लोगों ने होटल में खा लिया, मैं होटल में खाती नहीं हूँ। तो सबने कहा लस्सी मंगा दें, दूध मंगा दें, पेड़ा मंगा दें, खा लो, हमके नहीं। तो ये हमने कहा कुछ झोले में से निकालना ही नहीं, हमको पैक हो गया तो पैक हो गया। तो थोड़ी देर बाद एक पगड़ी बांध के, पीली पगड़ी बांध के, एक लाठी लेके एक इंसान आया, 20-25 साल का लड़का। अच्छा, 20-25 साल? हाँ, 25 साल। तो कहे मैया तुम भूखी हो, और उसमें जलेबी थी, मीठा था, पेड़ा था, 3 चीजें थी। अच्छा। और हमको देने लगे कि मैया खा लो, तू भूखी है। मैं डर गई कि यहाँ आतंकवादी रहते, मथुरा का कांड हुआ करता है, मैं यहाँ डर कोई मुसलमान तो नहीं है, ये हमको दे रहा, कोई बात हमको खिला दे, हमको परेशान करे। तो हमने उसकी मिठाई नहीं ली। तो कहने लगी मैया मेरी तो मजाक करने की आदत है, मैया तू खा ले। तो मैंने कहा रख दो। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे लाठी लेके, और कहने लगे मैया मेरी तो आदत है मजाक करने की, मैं मजाक आपसे कर रहा हूँ, खा लेना। तो मैंने कहा चलो कन्हैया का नाम लेके खा लेते हैं। मैंने एक पीठा खाया, जलेबी नहीं खाई, पीठा खाया, पीठा खा के पानी पिया, मेरा जरा सा खाया, मेरा इतना पेट भर गया, मेरी डकारें आने लगी। तो हमने कहा कि थोड़ी देर में पुलिस वाले भी थे, तो एक दीवान था, तो हमने खाने में पड़ गए, पानी पीने में पड़ गए। तो वो हमने कहा इस जगह भैया, पुलिस वाले से कहा दीवान साहब इस जगह एक पगड़ी बांध के एक आदमी गया है डंडा लेके, कहीं यहाँ तो कोई नहीं आया। कई लोगों से पूछा कि हमने भैया ये आदमी को खिला के गया है, कुछ हमें हो जाए तो उसी को ढूंढना। मैं डर गई, मगर वो थे बांके बिहारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।